Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about capacitance of parallel plate capacitor filled with dielectric slab, and several conditions I have already discussed. That was special cases. Today we are going to discuss capacitance of parallel plate capacitor having conducting slab. So see here. Capacitance of parallel plate capacitor having conducting slab is whenever conducting slab inserted in between these two plates. And what will be the formula of its capacitance? See, these are two plates of parallel plate capacitor. Separation is D. This plate is positively charged and this one is negatively charged. Now we have to insert a conducting slab in between these two plates. Suppose thickness of this plate is T. ये कंडक्टिंग प्लेट है जिसका थिकनेस है T. कंडक्टिंग स्लैब कह सकते हैं. कंडक्टिंग स्लैब इस प्लेट पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज. जब इस कंडक्टिंग स्लैब को इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स प्लेस करेंगे तो ड्यू टू इंडक्शन अपर फेस पर नेगेटिव चार्ज and lower face पर positive charge ये produce होगा. You know, inside the conductor there is no any charge, that is electric field is zero inside this conducting slab. इस conducting slab में electric field का value हो जाएगा zero and applied electric field will be E naught. ये एक electric field है जो प्लेट के बीच में इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ. Inside this conducting slab electric field होगा zero, इसका thickness है T. टोटल सेपरेशन प्लेट के बीच में दिया गया है T. अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करें एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट ये हो गया. सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ये है 4 प्लस माइनस क्यू. मतलब एक प्लेट का चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे का माइनस क्यू. ये चार्ज हो गया. थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस है T. एरिया डी होगी, कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस हो गया T. अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. रीजन का थिकनेस देखो, एयर रीजन का थिकनेस कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस T है, एयर रीजन का थिकनेस हो जाएगा D माइनस T. थिकनेस ऑफ एयर रीजन, एयर या फ्री स्पेस दे सकते हो उसमें. एयर रीजन का थिकनेस हो गया D माइनस. टोटल D है और T थिकनेस कंडक्टिंग स्लैब का ये हो गया D माइनस T. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड produced between two plates in air region. एयर या फ्री स्पेस जो भी रीजन आप एज्यूम करते हैं वहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़े हुए हैं. दो पैरेलल प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का अगर इक्वल हो, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E naught is equal to sigma by epsilon naught. You know this sigma. Sigma is surface charge density, charge upon area. So E naught is Q by epsilon naught. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. Inside the conducting slab, electric field is zero. Inside slab equal to
देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, so no field line can cross this conducting slab. That's why inside the slab no any electric field line can be drawn. Again outside we can draw from positive to negative. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जिसके पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसमें हम लोग लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसमें ड्यू टू पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, लेकिन इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इक्वल टू 0 इनसाइड स्लैब। नाउ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। E इक्वल टू केवल E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन का थिकनेस देखो, यह रीजन का थिकनेस यहाँ लिखे हम लोग D माइनस टी, सो इट विल बी E नॉट इंटू D माइनस टी। E नॉट का वैल्यू रख कर दीजिए सिग्मा, ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी। पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी। इस capacitance of capacitor is C. Then you know C equal to Q upon V. E का ये वैल्यू है, Q चार्ज है, पुट कर दीजिए, so it will be Q upon Q by epsilon naught A to bracket T minus Q. Q से Q कैंसिल हो गया, epsilon naught A ऊपर आ जाएगा, so capacitance C will be epsilon naught A upon D माइनस टी। इसमें अगर हम लोग E को कॉमन लें तो 1 माइनस T बाई डी होगा। दिस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, 1 माइनस T बाई डी। यू नो दिस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर जिससे प्लेट के बीच में एयर फील्ड हो उसका कैपेसिटेंस होता है। अगर इसको हम लोग C नॉट से रिप्रेजेंट करें तो C इज C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। देखो इसके अगर कंपेयर करें हम लोग C और C नॉट को तो ये लेस देन 1 है, दैट्स व्हाई C विल बी मोर देन C नॉट। This C is greater than C नॉट। So what can we say that whenever conducting slab inserted in between two plates of parallel plate capacitor, then its capacitance is increased. Capacitance इसका increase कर जाएगा। ये फार्मूला है C नॉट के टर्म में और ये फार्मूला है जनरल टर्म में epsilon naught A upon D 1 minus T by D. So this one is last derivation in this chapter. After this we will start next unit, that is current electricity. See here one thing also I have to discuss. In board most probably 9, 10 such type of question is asked, that what will be the effect on charge, potential difference, electric field, capacitance whenever a dielectric slab is inserted in between two plates. Effect of inserting dielectric slab in between two plates of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. इफेक्ट हम लोग चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस सब पर स्टडी करेंगे। इसमें देखिए दो कंडीशन होते हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो जब इसकी इंसर्टिंग कर रहे हैं उसमें बैटरी कनेक्टेड है तो क्या इफेक्ट होगा। इनिशियल वैल्यू पहले सपोज कर लो, इनिशियल कैपेसिटेंस ये मान लो C नॉट है, चार्ज Q नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस D नॉट और एनर्जी स्टोर्ड ये मान लो U नॉट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह का, एक
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं। पैरेलल प्लेट माने एयर कैपेसिटर है और इसके लिए कैपेसिटेंस C नॉट है। चार्ज प्लेट का Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, एनर्जी U नॉट। क्वेश्चन है कि whenever we insert a dielectric slab in between these two plates and during inserting of this dielectric slab, battery remains connected with plate. बैटरी कनेक्ट है। एक चीज ये याद रखो कि जब भी बैटरी कनेक्ट होगा तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Whenever slab is inserted, then potential difference remains unchanged. That is V equal to V naught. पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V नॉट रहेगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस C विल बी K C नॉट। K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम। अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू C नॉट। पोटेंशियल वही रहा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V नॉट। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस E नॉट बाई K, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड। नाउ व्हाट अबाउट चार्ज? Q इक्वल टू CV, यू नो CV, तो C के प्लेस पर लिखेंगे K C नॉट एंड V नॉट। सो K इंटू Q नॉट, इट ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये भी इंक्रीज कर गया। एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हाफ C के प्लेस पर K C नॉट और V के प्लेस पर V नॉट स्क्वायर। तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर U नॉट है, दैट विल बी K into U नॉट। इट इज आल्सो इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज रहा, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया, चार्ज भी इंक्रीज किया और एनर्जी भी इंक्रीज कर गई। नाउ वन अनदर कंडीशन, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड ड्यूरिंग इंसर्टिंग ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Second condition, battery is disconnected during inserting of slab। स्लैब को इंसर्ट करते हैं उसमें बैटरी अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो इसमें ये याद रखो कि इस कंडीशन में चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज remains conserved, that is Q equal to Q naught। चार्ज इनिशियल चार्ज के इक्वल हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस ये V इक्वल टू E इंटू D होता है, ये भी डिक्रीज कर देगा। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करता है, ये सिग्नल। अब एनर्जी में आ जाइए। एनर्जी पर क्या पोजीशन होगा? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू D है, दैट इज V नॉट D बाई K, दैट इज V नॉट बाई K। ये भी डिक्रीज कर देगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ इंटू K C नॉट into V naught by K square, half K C naught V naught square upon K square, K से square cancel हो गए, that is equal to U naught by K, energy decrease कर गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। थैंक्स।